वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला कुछ यूं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब कर ली है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स में कहा कि अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए। जो कुछ 25 मई के दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि 10,000 बंदे बुलाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरा नहीं की जा सकती। इस केस में बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम अदालत को मुतमईन कर पाएंगे। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊँगी, क्या लगता है क्या इमरान खान मुश्किलात में फंस चुके हैं? देखिए, एक वो है 25 मई के वाक़यात के बाद बाबर रहमान साहब ने और फैसल चौधरी साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि क़यादत ने उनसे कहा है कि वो पुरअमन रहेंगे और डी चौक नहीं जाएंगे। इस यकीन दहानी पर अदालत ने फ़र्क कर दिया उस केस को और कहा कि इसकी बात करेंगे। चुनाचे जब दोबारा लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक पिटिशन फाइल की वफाक ने कि उस केस का फ़ैसला किया जाए। अब दोबारा समाअत शुरू हुई सॉरी तो मुझे लगता यह है कि 2-3 रोज़ पहले तक तो हालात कदरे मामूल पर थे, लेकिन दो तीन रोज़ पहले जो मैंने कल भी जिक्र किया था जिन बयानात का कि संदूक और बंदूक और हम गने जमा कर रहे हैं और गोली का जवाब गोली से देंगे, बुलेटें जमा हो रही वगैरह वगैरह, तशद्दुद का एक उनसर सामने हो रहा था। उसके बाद ख़तरे की घंटियाँ यकीनी तौर पर बजी हैं और बहुत सीरियस लिया गया है इस केस को। 25 मई को जो कुछ हुआ था अगर वो दोबारा हुआ तो क्या होगा। जब भी चीफ जस्टिस ने कहा 10,000 आदमी लाकर आप 2 लाख लोगों की ज़िंदगी अजीरा नहीं कर सकते। और मेरा अपना ख्याल ये है कि वकीलों ने क्या कहा, किस तरह कहा, मुझे पता नहीं कि इमरान खान साहब को क्या, क्योंकि कोर्ट ने पहले भी पूछा था कि इमरान खान साहब से किसने क्या कहा, उसका जवाब नहीं आया है। उसका जवाब ये आया है कि आज जो जवाब आया है वो ये कि हमारा राब्ता ही नहीं हुआ। इस जवाब के ऊपर जो जरा की है कोर्ट ने कि 8 घंटे में आपका राब्ता नहीं हुआ। सुबह 11 बजे हमने समाअत की पहली और आपसे कहा जाए बात करें, फिर शाम को 6 बजे समाअत की हमने। इतना बड़ा गैप था, आपका राब्ता ही नहीं हुआ। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है वकीलों के लिए भी जो वकील हैं और उनके लिए भी जिन्होंने यकीन दहानी कराई। देखिए, इमरान साहब चीज़ें भूल जाते हैं। कल भी बहुत तफसीली लिस्ट आई थी एक। इमरान खान साहब ने कल भी परसों भी एक गलत बयानी से काम लिया है, सॉरी मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि मुझे इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहली की थी मेरी वो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी है और अब मैं इलेक्शन कमिश्नर पर क्या 10 अरब रुपए का दावा करूँगा। ये भी गलत है। नाअहली तो उनकी बरकरार है जी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को जो लोग फीड कर रहे हैं खबरें उनको थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा और जो वकील हैं उनको वकालत करना होगी, सियासत नहीं करना होगी। ठीक, यानी आपके ख्याल में खान साहब को अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहतात रहना पड़ेगा जो उनको फीड कर रहे हैं, वरना खान साहब की मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर नाजिर, ये जो जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आपके ख्याल में इसका कोई असर लॉन्ग मार्च पर पड़ेगा? नहीं, लॉन्ग मार्च पे तो मुझे ऐसा कोई असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लॉन्ग मार्च अभी वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हम 11 नवंबर तक पहुंचेंगे और हो सकता है वो 11 के बजाय 12-13 नवंबर हो जाए। बिल्कुल ये कछुए की रफ्तार से चल रहा है। तो अभी ये मतलब 8-10 दिन तो मज़ीद ये कहानी चलेगी। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थी या जो कुछ कहा गया उसका बराह रास्त इस वक्त तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब क्या ये मुतमईन कर पाएंगे अदलिया को या नहीं कर पाएंगे, ये एक अगला सवाल है। तो मेरे ख्याल में अदलिया मुतमईन तो है शुरू से, यानी मुतमईन इसलिए है कि इनको ज़ाहिर है लाडला वैसे तो नहीं कहा जाता ये, और ये लाडले आज से नहीं है, मुतमईन आज से नहीं है। हमने देखा है कि इदारे हमारे दोनों पिछले 10 साल से कम इनसे मुतमईन रहे। इनको बड़ा लीवे दिया गया, बड़ा मार्जिन दिया गया, बार बार दिया गया। अब कहीं जाके एक इदारे की समझ में आया है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराफ़ किया कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी अदलिया जो है वो अभी भी जितने धीमे अंदाज में इन चीज़ों को ले रही है, यानी बार बार ये कहा जा रहा है। आज की भी ऑब्जर्वेशन आप देख लें क्या कहेगी, मैं वो सिर्फ दोहरा रहा हूँ, अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा। आपने भी कहा
कि अदलिया कह रही है कि जी हमारे पास जो अभी तक के जो हक़ाइक़ मौजूद हैं उसके मुताबिक तो नोटिस बनता है, लेकिन ना नोटिस दिया गया, ना शोकास का कहा गया। एक मरतबा फिर वजाहत तलब की गई है। अच्छा, वजाहत का मतलब ये कि इस चीज़ को लिंगर ऑन करना है, लंबा चलाना है। मेरे ख्याल में तो जो एक्शन लेना चाहिए था वो लेना चाहिए था। इससे पहले भी जो बयान अदलिया की ऑब्जर्वेशंस थी, अच्छा ऑब्जर्वेशंस बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। कहा यह जाता है कि जी जज नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ फैसलों से ज़्यादा अदलिया बोल रही है। तो वो बोल क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पहले भी जैसे कहा गया कि शायद उनको पता ना लगा हो। अच्छा, जब पता नहीं लगा, जब कह दिया कि पता नहीं लगा, तो इमरान खान ने भी वही बात पकड़ ली और कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, वकील पेश हो रहे हैं, वकील पेश होकर ज़मानत दे रहे हैं और आज ये कहा जा रहा है कि जी उस ज़मानत जो दी गई उसका इमरान खान को पता ही नहीं था और उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। तो ये मुतवातिर जो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, ये एक ख़ास नहज की तरफ इशारा करती हैं और वो नहज यही है कि अभी भी इनका जो इमरान खान की तरफ जो एक सॉफ्ट रवैया था वो सॉफ्ट रवैया चलता चला जा रहा है। यानी आपको लॉन्ग मार्च पर कोई असर नजर नहीं आ रहा? लॉन्ग मार्च पे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग मार्च चलता रहेगा, लेकिन ये वजाहत पेश करेंगे, जो भी करेंगे उसको शायद तस्लीम कर लिया जाएगा और एक सख्त किस्म का शायद ऑर्डर भी जारी कर देंगे, भाई अब आप तोड़फोड़ नहीं करेंगे। वरना आप देखें ना, 25 मई को जो वाकयात हुए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां थी, पब्लिक मनी की, उनको नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टर नासिर, सूरत हाल तो फिर दोनों तरफ से ही थी ना, कि वहां पर फिर हुकूमत ने भी जो किया, जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उनके साथ, वो भी तो अपनी जगह पर है। हुकूमत के तो हाथ बांध दिए जाते हैं ना, ये सिर्फ इस दफा थोड़ी हुआ है। पहले क्या हुआ था, जब साकिब निसार थे, आपको याद होगा, जब वो धरना हो रहा था लब्बैक का, तो उस वक्त एक तरफ कहा गया कि जी इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, कहा गया कि जी हमारे लोग हैं, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और अदलिया कह रही है कि जी आप रास्ते साफ करें। आप क्या कर रहे हैं? अगर रास्ते साफ नहीं किए गए तो हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी एक फंसाना जो है वो हुकूमत को, जो भी हुकूमत वक्त हो, अगर उसको फंसाना हो तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है कि एक तरफ एक बयान दें और दूसरी तरफ बिल्कुल उसका मुतजाद बयान दें, और जब कार्रवाई की जाए तो कहा जाए कि आपने कार्रवाई क्यों की। यानी पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, बल्कि बेचारे कुछ शहीद भी हो गए, लेकिन हुकूमत कुछ ना करे। ये हमें तो उनका एहसास होता है ना, जो पुलिस वाले कर रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है, जो लॉन्ग मार्च के कारकुन थे वो भी जख्मी। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, अभी तो जवाब तलब किया गया है, वजाहत तलब की गई है अदालत की जानिब से। आपको लगता है कि खान साहब को भी तलब किया जा सकता है? बिल्कुल, देखें, ये एक मौका उन्होंने ये दिया है कि अब डिपेंड करता है कि जवाब कैसा आता है। अगर इसमें ही कमिट्स के जी मैंने बिल्कुल एक ओवरसाइट हुई है या मुझे मैसेज कन्वे नहीं हुआ, एंड ही गिव फर्दर कमिटमेंट कि नाउ आई विल बी वेरी केयरफुल एंड आई विल ट्राई कि अभी ऐसी कोई बात ना हो, देन मे बी कोर्ट डिसाइडेड। बिकॉज एक जज ने नोटिस के लिए कहा था, ही वाज नॉट एग्रीइंग विद अदर जजेस, इसलिए इनको ये वजाहत के लिए लेटर दिया गया। सेकंड बात ये कि देखें, इस वक्त देखना ये चाहिए कि ये तो चलें कोर्ट की बात है, और कोर्ट में नेचुरली जो भी उनको डिसीजन देना है सोच समझ के जवाब दें। एक हफ्ता दिया गया उनको और उसके बाद होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ है जो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर यहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो क्या हमने इनको किसी पार्टी ने, चाहे PTI या PMLN, किसी ने हालात को सुलझाने की कोशिश की? क्या किसी ने कोई पीस की कॉल दी? ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये इवन कोई डायलॉग भी नहीं हुआ, कोई मुज़ाकरात भी नहीं हुए। जी, शायद इसलिए नहीं हुआ कि देखें, हुकूमत का काम होता है कि सिचुएशन को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करना, पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करना, और जो हुकूमत का कारोबार है उसको चलाना, और आवाम के माल का, जान माल का हिफाजत करना। बिल्कुल, ये एक ज़रूरी है। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ, अभी भी वक्त है। और ये मेरे ख्याल में इमरान जो ये डिले कर रहा है, इतना टाइम ले रहा है, ये इसीलिए करें, लॉन्ग में डिले करें कि शायद दरमियान में कहीं मुज़ाकरात को रास्ता खोले, जिसके कहीं गिव एंड टेक। ज़ाहिर है कि गिव एंड टेक क्या होगा कि PTI कांट डिक्टेयर टू द गवर्नमेंट, आई डू एग्री। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, कुछ पसे पर्दा ऐसी चीज़ें चल रही हैं? देखें, अगर नहीं भी चल रही, मुझे 90% यकीन है कि अल्टीमेटली बिफोर रीचिंग इस्लामाबाद, अगर इमरान कैन क्रिएट अ बिग इफेक्ट, जेलम दीना के पास से जब निकलते हैं, दैट इज़ अ टाइम कि हुकूमत को भी पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि उनके पास कितने लोग हैं। KPK से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, गिलगित से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। अगर उस वक्त ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो देन हुकूमत को ज़रूर ऐसी बात करनी चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, देखें, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आईन, कानून, सब कुछ है। अवाम, पाकिस्तान अवाम की ज़रूरत है।
तो ये इसको ज़रूर कहीं ना कहीं इसको हल करना चाहिए। और ये डोंट ड्रैग एस्टैब्लिशमेंट, मैं तो स्टिल फील के एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल इसमें नहीं आना चाहिए। ये चेयरमैन सेनेट, मैं बार बार कहता हूँ, चेयरमैन सेनेट है, प्रेसिडेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और सीनियर पॉलिटिकल क़यादत ये PMLN की, PDM की, PTI की, कहीं ना कहीं बैठ के ज़रूर देखें। ये अवाम के सोचेंगे इसके क्या हालात हो सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल टर्माइल कितना हो सकता है, उससे इकोनॉमिक लॉस कितना हो सकता है, इकोनॉमी को कितना होगा। ट्रुप्स 1 साल 1 महीने से आके बैठे हैं वहाँ पर, नॉट मिलिट्री के, देयर इन बैरक्स। ये मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस है, रेंजर्स है, FC है। आप ठीक कह रहे हैं, और डैमेज तो बहरहाल हो गई ब्रिगेडियर साहब जी, और कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें देखने की बात है। इसलिए मैं स्टिल फील के स्ट्रांगली के कहीं ना कहीं, और हमेशा चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अल्टीमेटली फैसला जो होता है वो ऑन द टेबल होता है। इससे पहले के हालात खराब हों, ये हमें इसको एक चांस जरूर देना चाहिए। सही। वैसे आपको लगता है कि शायद टेबल पर कोई डिसीजन हो जाए? आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो खान साहब पर बहुत सारे केसेस हैं, लग रहा है कि खान साहब घबरा रहे होंगे? देखें, ये तौहीन अदालत की तीसरी कार्रवाई है उनके ऊपर। पहली जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हुई, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी और बाद में कहा मैंने तो नहीं मांगी, मेरे वकील हामिद खान ने मांगी थी। दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की, जिसमें उनको एडिशनल सेशन जज की अदालत में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी, और वहाँ भी जवाब देने के 2-3 मौके दिए गए और फिर आखिर में उन्हें माफ़ी मांगना ही पड़ गई। ये तीसरा मौका है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि एक नेशनल लेवल का लीडर तौहीन अदालत में दूसरी तीसरी बार फंस गया है। वो हर बार अदालत के हुक्म का मजाक उड़ाता है। दूसरा, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लीगल बात यह है कि जो क्लाइंट और वकील का आपस में ताल्लुक़ है उसको बहुत सेंक्टिटी है हमारे जुडिशल सिस्टम में, क्योंकि वकील क्लाइंट के बिहाफ पर अदालत में केस आर्गू करता है, अंडरटेकिंग देता है, दलाइल देता है, और जो फैसला होता है क्लाइंट वो फैसला मानता है, चाहे उसके वकील ने दलाइल अच्छे दिए हैं, बुरे दिए हैं, गलत दिए हैं, फांसी लग जाए। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे वकील ने मुकदमा गलत लड़ा है लिहाजा आप मुझे फांसी ना लगाएं। वो जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है, क्योंकि क्लाइंट अपनी मर्जी से वकील करता है। इसलिए इमरान खान के वकला ने उनको पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, अदालत का इससे सरोकार नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने अपने वकला को वकालतनामा दिया, वो उनके बिहाफ पे अदालत में पेश हुए, उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी। ये अदालत का काम नहीं है कि अब वो इमरान खान को जाके अपना हुक्म सुनाए, उनका वकील मौजूद है, उसको बता दिया बस। और ये वकला की जिम्मेदारी है। अगर इमरान खान समझते हैं कि उनके वकला ने उनके साथ कोई धोखा किया है तो उसके भी कानून में तरीका मौजूद है, वो बार कौंसिल में जाएं और उन दोनों वकला के लाइसेंस मनसूख करने की दरख्वास्त दें। वो उन वकला की झूठ बोलने की और फ्रॉड की उनके ऊपर FIR दर्ज कराएं, और लोग कराते हैं, बार काउंसिल्स में ऐसी दरखास्तें दी जाती हैं। आपने वही वकला फिर पेश कर दिए हैं कि ये मेरे आज भी वकील हैं, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने ही मुझे नहीं बताया। इससे बड़ा जुडिशल मजाक क्या हो सकता है? कम से कम वकील ही बदल लें। वो वकला के लिए भी कह रहे हैं, उनको भी नोटिस हुए हुए हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट पेश हो रहा है कि भाई वकीलों का क्या कसूर है, क्लाइंट को आप पकड़ें। हो गया ना, ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया ना, लेकिन कानून के मुताबिक ही मुकदमा चल रहा है ना, कोई सियासी मुकदमा तो है नहीं। बढ़ रही हैं या खान साहब जो है उनको क्लीन चिट मिल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, अगर ठीक होगा तो वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर और निज़ाम इंसाफ पर एक धब्बा होगा, क्योंकि इंसाफ यकसा निज़ाम इंसाफ की बुनियाद पर इंसाफ का निज़ाम है। हमने यहाँ तौहीन अदालत पर दूसरा मौका मिलते नहीं देखा। हमने सजाएं देखी हैं सियासतदानों को, बार बार जवाब देने का, शोकाज वापस लेने का हमने रवाज नहीं देखा। अगर एक लीडर को तीसरी दफ़ा तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है तो वो हैबिचुअल मुजरम हो गया। वो अदालत एक दफ़ा रियायत कर सकती है, 2 दफ़ा रियायत कर सकती है, हर बार रियायत करेगी। जब आप एक ही जुर्म में तीसरी दफ़ा पेश हो तो अदालत का रवैया मुख्तलिफ होता है। यही यकसा निज़ाम इंसाफ का असूल है। ठीक है, NBC कुछ ऐड करना चाह रहे थे जी? NBC मैं ये कह रहा था कि आपने एक बहुत अच्छा रिमार्क्स दिए कि गवर्नमेंट भी तो कुछ कर रही है, कंटेनर लगा रही है वगैरह वगैरह, बड़ा जुल्म कर रही है हुकूमत। वाकई हुकूमत को कुछ करना ही नहीं चाहिए। हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे और इंतज़ार करे कब लश्कर कशी होती है इस्लामाबाद के ऊपर। मैं आपको अपनी मिसाल दूं कराची की। ये कराची शहर में ये वाक़या हो चुका है
कि कराची को कंटेनर से बंद, पहली बार कराची जो कंटेनर इस्तेमाल हुआ है वो कराची में इस्तेमाल हुआ है। कराची की गली गली कंटेनर से बंद कर दी गई थी जब चीफ जस्टिस कराची आ रहे थे। 12 मई का वाक़या है। हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कराची की गलियाँ खून से लिथड़ गई, खून हो गई, हर तरफ खून था। और कभी कहीं 4 आदमी आ रहे थे तो वो 6 को मार रहे थे। पुलों के ऊपर से फायरिंग हो रही थी, ओवर पासिस से फायरिंग हो रही थी, अंडर पासिस में। तो ये चाहते हैं हम लोग क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। एनबीसी 25 मई के हवाले से बात हो रही थी ना, तो 25 मई के हवाले से बात हो रही थी, तो जब वो ये बात हो रही थी कि दरख्तों को आग लगाई गई, तो वो ये कहते थे कि शेल्स जो हैं वो बरसाए गए, टीयर शेल्स बरसाए गए, इस वजह से उससे बचने के लिए दरख्त जलाए गए। तो मैं यही बात कर रही थी कि दोनों तरफ से जो है वो उस वक्त सूरत हाल कुछ इसी किस्म की थी। मेरी बात सुने आप। जी। शेल जो है, शेलिंग कोई नई कहानी नहीं है, ये 1950 से चल रही है, 47 से चल रही है, ये गोरों के जमाने से चल रही है जी। शेलिंग, लाठीचार्ज एक तरीक़ाकार होता है फायरिंग से पहले जी। और फायरिंग का तरीक़ाकार होता है जी। तो आप ये कहें कि हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे, ये तो मुमकिन नहीं होगा। ये हुकूमत की नाकामी होगी। हुकूमत की अमन अमान का जो फर्ज है, आइन का, अवाम की हिफाजत का, उसकी नाकामी होगी। दूसरी बात, आज अदालत ने एक जुमला कहा है, बड़ा जुमला है और गालिबन वो आगे जाके मैटर करेगा, जो भी डॉक्टर नाजिर से मुझे पूरा इत्तेफाक है कि वकीलों के ज़रिए अदालत को गुमराह किया गया, अदालत को गुमराह किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वकीलों ने किसी के कहने पर अदालत को गुमराह किया। अब वो किसने कहा? वो कहते हैं आला क़यादत ने यकीन दहानी कराई थी। तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आला क़यादत इमरान खान साहब से शुरू होती है। ये 2 रिमार्क्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट यूँ हैं कि ये मैटर करेंगे आगे जाकर कि जहन क्या बनने जा रहा है और क्या सूरत हाल है और कितनी बार माफ किया जाएगा। सही। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था, बिल्कुल मुजम्मिल साहब की ये इनकी एनबीसी की बात ठीक है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। और उस वक़्त जब ये आ रहे हैं और धरना दिए और फिर ना कोई कंटेनर आ सकते हैं, ना वो इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू कम, इट अभी भी उन्होंने प्लेस किए हुए हैं, दैट गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड, प्लेस किए हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसको आप क्रेन से ब्लॉक कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक इस लिहाज से गवर्नमेंट ठीक है। लेकिन बात यह है 25 मई को देखें, इसे कंपेरिजन करें, उसमें बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुई थी और ख़ास तौर पे जहाँ औरतें और बच्चे हों, हुकूमत को उस वक्त ज़रूर थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए था। दैट इज़ माई सेकंड पॉइंट। सही। डॉक्टर नाज़िर, मुजम्मिल साहब का कमेंट लेके आपके जानिब आती हूँ। मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें, आप बार बार ये कहती हैं कि जी ताली दोनों हाथों से बजी है, गवर्नमेंट ने शेलिंग की है, तो ये भाई वो H9 से आगे आए तो शेलिंग की है ना। H9 तक तो रास्ता दे दिया अदालत के कहने पे। क्यों इमरान खान साहब H9 पर नहीं बैठे 25 मई को, और वो क्यों आगे तक आए? जब आप अब भी H9 से आगे आएंगे तो फिर अदालती अहकामात पर कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन सूरत हाल सिर्फ इस्लामाबाद में खराब नहीं हुई थी, पंजाब में भी जो सूरत हाल हुई थी वो भी आप सबके सामने ही है। पंजाब में जिस तरह से छापे मारे गए थे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा जत्थे की सूरत में और कोशिश करेगा कि लेकिन फिर हम खुद ही बात करते हैं कि आइन ये हक देता है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। पुरअमन एहतजाज का हक तो आइन भी देता है। अगर वो आए थे, इस बात की क्या गारंटी थी कि उन लोगों ने वहाँ पर कोई इश्तिहाल फैलाना था? किसी के हाथ में कोई बंदूक तो नहीं थी, किसी के हाथ में टीयर शेल नहीं था। रोक नहीं लिया था। के साथ क्या किया था इमरान खान साहब ने? खंदकें खोद दी थी जीटी रोड पर। मतलब अपना दौर में याद नहीं है कि वो क्या करते रहे हैं लोगों के साथ, और आज कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल घरों में छापे मारे गए, हमाद अजहर के घर पर छापा मारा गया, वो सब क्या था मुजम्मिल साहब? जायज था। जब आप जत्था बना के करेंगे तो फिर सरकार एक्शन में तो आएगी। जुर्म होने के बाद पकड़ेगी या पहले पकड़ लेगी कि जुर्म ना हो सके? चले ठीक है। ये तो वही हो गया कि चोट लगने से पहले वहां पे मरहम लगा दिया कि चोट 44 लगा दी। आज तो ये जीटी रोड पर तमाशा लगा हुआ है और हम कह रहे हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी, और आज भी इमरान खान साहब कोई यकीन दहानी कराने को तैयार नहीं है
और अदालत ने हफ्ते तक का टाइम फिर उन्हें पिछले 25 मई में दिया है, नए में भी वो तैयार नहीं है। तो आज भी खून खराबे का और दोबारा क्या करे, हुकूमत प्लेट में रख के अपना इख्तियार उनको दे दे कि आप बिल्कुल हुकूमत ऐसा ना करे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही। मुजम्मिल साहब, डॉक्टर नाजिर साहब कुछ ऐड करना मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमें अदलिया का जो अभी जो मुजम्मिल साहब डॉक्टर नाजिर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए मैं दो बातें, एक बात तो ये है कि जो अभी कही गई मैं उसकी तायीद करना चाहूँगा कि कहीं पर जो कार्रवाई की जाती है हुकूमत हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती उसको कहीं, और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, कहीं पर जो है वो पानी की धार मारी जाती है, कहीं पर ये टीयर गैस या आंसू गैस फेंकी जाती है। मतलब एक क्राउड अनरूली हो, जब हुजूम बेकाबू हो रहा हो, चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा हो, तो आपको कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी ना करें। दूसरी बात हमें ये याद, अदलिया का जो अभी इससे पहले जो ऑब्जर्वेशंस आती रही हैं, जब हुकूमत गई थी कि भाई ये लोग आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ किया जाए, तो इसी अदलिया ने ये कहा कि अभी तो आया ही नहीं है हुजूम, जब हुजूम आएगा, जब देखा जाएगा उस वक्त हम करेंगे, अभी तो लोग ही नहीं। मतलब ये कि अगर कोई जुर्म हो रहा है तो आप उससे पहले कुछ नहीं करेंगे, जब हो जाएगा जब करेंगे। ठीक है, एनबीसी क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक जाना पड़ता है कि बहुत तारीफ आपका जो आइडल डेमोक्रेसी है अमेरिका, वहाँ जब कैपिटल हिल पर अटैक होता है, ट्रम्प साहब करते हैं, तो उनके साथ जो कुछ होता है वो आपको पता है। उनके लोगों के साथ जो हुआ, जो उनको मार मारी गई है, जिस तरह पीटा गया है, उनको कुट लगाई गई है, वो तारीखी वाकया है और अभी तक ट्रम्प उसको भुगत रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट अगेन है। तो हमारे एनालिस्ट की राय थी और जब यही सवाल हमने सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से 25 मई के वाकयात पर वजाहत तलब की है, तो क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अदालत को मुतमईन कर सकेंगे? तो 77% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, इमरान खान मुतमईन कर पाएंगे अदालत को, जबकि 23% लोगों का मानना यह है कि इमरान खान अदालत को मुतमईन नहीं कर पाएंगे। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।